एक इंडिया और पाकिस्तान भी आते हैं। आपने बात की है राफेल जेट्स की जो कि इंडिया 114 फ्रांस से देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसकी मालियत की आपने बात किया तो दैट इज़ 1.2 LCR। ठीक है, तो ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हमें इस चीज़ पर खातर जमा रखनी चाहिए, क्योंकि जंग जो है वो कहीं से भी और कभी भी हो सकती है। तो उस फ्रांस को समझना चाहिए, फ्रांस को सीखना चाहिए। अपने राफेल कम से कम इस तरह की एक अनप्रोफेशनल और अनट्रेंड आर्मी के हवाले नहीं करना चाहिए, ताकि उसकी जो इंडिया यहाँ पर एज ए गैंगस्टर काम करता है बिकॉज उसकी इकोनॉमी देख लें, इस साल 2026 के अंदर वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है और बन भी जाएगा। और सेकेंडली तो जितने मर्जी ये त्यारे ले आएँ, जो मर्जी रफ़ाइल फ्रांस जापान इटली जिससे मर्जी ले आएँ, हमारे मुल्क पर अल्लाह ताला की पाक हिफाजत है। और मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क के ऊपर वार बेस्ड इकनॉमी है। वो एमिनेशन से बनाते हैं, हर किस्म के जंगी आलात बनाते हैं, और जंगी आलात जो लोग बनाते हैं उनकी जो सोल अर्निंग है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वार इंडस्ट्री होती है। तो इंडिया ने कोई इस तरह का काम किया तो गलत इस्तेमाल किया, और बाद में आपने देखा कि उनको जैसे भरपूर जवाब मिलता है। तो इस चीज़ को अगर देखा जाए, ट्रेड करते हैं, ट्रेड करना उनकी मजबूरी बन जाती है। लेकिन एक साइड से वो एक इंडिया को तो बेच सकता है, लेकिन बाकी जो ममालिक हैं वो जिस तरह से इंडिया का डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स लॉन्च किए 12 मिनट के अंदर। इतना कमाल का एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर लिया। उसके बाद हमारे पास सेफ साइड होनी चाहिए और इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या इन फ्यूचर में हो तो हमारे पास। देखिए, अगर हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें या नुक्स की बात करें तो 8 ऐसे मुल्क हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल अभी कर नहीं रहे, लेकिन खैर उनके पास है ज़रूर। उसमें भारत ने हमला किया है, वो रफ़ाइल त्यारे का हो कोई भी हो, हमारे जो अदारे हैं उन्होंने भरपूर जवाब दिया है। तो फाइटर्स ट्रेंड पायलट ना हो या उसके पीछे एक हिकमत अमली ना हो तो वो तैयारे किसी काम के। अलीना, आप देख रहे हैं क्विक शॉट। सवाल आज का ये है कि फ्रांस से इंडिया 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिनकी कुल मालियत तकरीबन 3 लाख करोड़ से ज़्यादा होगी। इसका एक और फ़ायदा ये होगा कि वो मेड इन इंडिया तैयार करेंगे जेट्स। कुछ जेट्स मेड इन इंडिया तैयार किए जाएंगे, कुछ इंपोर्ट्स किए जाएंगे। तो इस पे आवाम की राय लेते हैं कि क्या अब हमें ख़तरा है, हमारी आर्मी को, हमारे डिफेंस सिस्टम को इस चीज़ से ख़तरा हो सकता है कि अगर फ्यूचर में जंग होगी तो उसके जो नतीजे हैं वो जो पास्ट में हमारे जंग में हुए थे वैसे ही होंगे, या फिर नतीजे चेंज हो सकते हैं और इंडिया को हम पे बढ़तरी हो सकती है कि नहीं। आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी? देखिए, इस पे कहना क्या है कि अच्छी बात है, हर एक मुल्क का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग रखें। और आजकल का दौर ऐसा है कि हर कोई ऐसी लाइक कह लें कि वो चाहते हैं कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि कोई हमारी तरफ आंख उठा के भी ना देख सके। देखिए, अगर हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें या नुक्स की बात करें तो 8 ऐसे मुल्क हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल अभी कर नहीं रहे, लेकिन खैर उनके पास है ज़रूर। उसमें से एक इंडिया और पाकिस्तान भी आते हैं। आपने बात की है राफेल जेट्स की जो कि इंडिया 114 फ्रांस से देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसकी मालियत की आपने बात किया तो दैट इज़ 1.2 LCR। ठीक है, तो इट मीन्स कि इसका जो 60% पार्ट्स हैं वो मेड इन इंडिया होंगे। सो जहाँ आपको याद होगा कि जितने भी आपको यहाँ पर जेट्स वगैरह नज़र आते हैं या हेलीकॉप्टर्स वगैरह नज़र आते हैं तो वो इंडिया के अपने होम मेड होते हैं। लाइक तेजस की बात कर लें जो कि दुबई के एयर शो के अंदर क्रैश हुआ था, वो भी मेड इन इंडिया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द जेट्स, बट जो भी चीज़ इंडिया में बनती है वो अच्छी है। और जाहिर सी बात है, जब आपके पास इतनी सहूलियात हैं, आप इतना अफोर्ड कर सकते हो, और अगर आप अपने आप को इतना कह लें कि काबिल समझते हो इस चीज़ की कि येस यू हैव द पावर, यू हैव द मनी, तो जाहिर सी बात है आजकल देखें तो पैसे का ही दौर है। पैसे जिसके पास पैसा है दैट वो एक गैंगस्टर है, सिंपली सी अगर बात की जाए तो। इंडिया यहाँ पर एज ए गैंगस्टर काम करता है बिकॉज उसकी इकोनॉमी देख लें, इस साल 2026 के अंदर वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है और बन भी जाएगा। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो जिस तरह से इंडिया का डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स लॉन्च किए 12 मिनट के अंदर। इतना कमाल का एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर लिया। उसके बाद अगर देखा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल्स की बात होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया लॉन्च करता हुआ दिखाई दे रहा है और बता रहा है। और ये सिंपल सी बात है, किसको नज़र नहीं आता, डेफिनेटली पाकिस्तान को बताने के लिए सारा कुछ होता है कि भाई हम रेडी हैं। इस बार ऑपरेशन सिंदूर जो 2.0 लोड होने वाला है, तो आप भी रेडी रहें। आपके पास क्या इक्विपमेंट्स हैं, आप क्या करने वाले हैं, आपका क्या डिफेंस सिस्टम है, वो सारा कुछ हम देखना चाहेंगे। आपने इंडो पाक वॉर की बात की है तो उसमें भी साफ साफ ही चीज़ें नज़र आती हैं कि किस तरह से इंडिया पाकिस्तान आमने सामने हुए, किसके कितने असासे थे, किसके कितना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, किसका कितना आईडी स्ट्रॉन्ग निकला, किसके हैकर्स कितने स्ट्रॉन्ग निकले, सब कुछ सामने था। किसके जेट स्ट्रॉन्ग थे, किसके
पायलट स्ट्रॉन्ग थे। और स्पेशली अगर देखा जाए तो राफेल जेट्स जहाँ पे ट्रंप हर जगह क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने उनके 6/0 की बात करते हैं हमेशा। अगर चलिए 6/0 है भी है तो ये बहुत अच्छी बात है, बट फ्रांस फिर दोबारा क्यों सेल आउट करेगा इंडिया को इतने ज़्यादा राफेल जेट्स के, अगर वो गिरे हैं या वो तबाह हुए हैं। तो यहाँ से साफ नज़र आता है कि आपकी कंट्री को चलाने वाला बंदा कौन है, और आपका सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितने बड़े नेशनलिस्ट हो, आप अपने मुल्क के बारे में क्या सोच रहे हो। और जिस तरह से दौर चल रहा है 2026 का, हर जगह जंगें ही नज़र आ रही हैं, तो हर किसी को ये पड़ी हुई है कि हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि हमारी नेशन को कोई मसला ना हो। ठीक है, आपको लगता है कि अगर दोबारा जंग हुई तो कौन जीत सकता है? देखिए हार जीत कुछ नहीं होती। पहली बात तो जंग होनी नहीं चाहिए, ये एक बेफजूल सी चीज़ है कि जो कहते हैं कि भाई जंग होनी चाहिए। जंग में क्या होगा? जंग में सिंपल ये होगा कि भाई जिनके लोग हैं, जिनके माँ बाप, जिनके बच्चे हैं, जिनके हस्बैंड्स हैं, जिनकी वाइफ्स काम कर रही हैं आर्मी के अंदर, वो अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। सिंपल सी ये बात आती है। बाकी लोग ठीक है आराम से बैठे रहेंगे, लेकिन जो बॉर्डर पे मरेंगे उनका खमियाजा कौन भुगतेगा? उनको कौन प्रोवाइड करेगा चीज़ें? जाकर 2-3 दिनों तक हम उनको निशाने हैदर देंगे, उधर से भी उनको भी बड़ा अच्छा कुछ दिया जाएगा, लेकिन जो उनका फैमिली मेंबर चला जाएगा उसको पूरा कौन करेगा? ये मेन बात है बीच में। जंग इज़ नॉट द सोल्यूशन। टेबल टॉक करनी चाहिए आपको बैठकर। और दोबारा जंग क्यों लगे? भैया आपकी इकोनॉमी ज़रूरत नहीं है, भूख के लाले आपको पड़े हुए हैं, गुर्बत से आप जूझ रहे हैं, एजुकेशन आपके पास नहीं है, आपको यूथ छोड़ के जा रही है मुल्क वगैरह को, और आप कह रहे हैं कि जंग जंग जंग। भाई नहीं, उनको खाना दो, उनको जॉब्स दो, उनको एम्प्लॉयमेंट्स दो, ताकि उनको पता चले कि हमने अपने मुल्क में रहना है, हमने छोड़ के नहीं जाना है वहाँ पर। हम क्यों बदनाम होते हैं कि हम मुल्क छोड़ के जाने की बात कर रहे होते हैं, हमारे वीज़ा एक्सपायर होते हैं, उसके बाद हम नज़र ही नहीं आते कहीं पर। तो जंग का जज्बा तो बहुत ज़्यादा होता है, होना भी चाहिए। साल में मुझे लगता है कि इंसान तभी पेट्रियोटिक फील करता है जब जंग होती है। उसके अलावा अगर चलने तो जो भी चल रहा है, मैं लिटरली यही बात करूँगी, क्योंकि मुझे भी तभी पेट्रियोटिक जज्बा आता है जब जंग लगी होती है। उसके अलावा कोई पेट्रियोटिज्म नहीं होता बीच में, ये चीज़ है। तो क्या आपको लगता है कि हमें भी इंडिया की तरह मेड इन पाकिस्तान जेट्स पे काम करना चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी भी थोड़ी स्टेबल हो, या फिर हमारी ज़रूरियात सिर्फ चाइना से आने वाले राफेल्स वगैरह से पूरी हो रही हैं? देखिए अगर आप हमारे जेट्स की बात करते हैं तो वी हैव ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट जेट्स। अगर आप JF-17 थंडर की बात करें तो दैट इज़ ऑल्सो मेड इन पाकिस्तान। बेशक हम चाइना की हेल्प से बनाते हैं, उसका बेसिकली जो इंजन हैं वो हम रशिया से लेते हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर देखा जाए तो जितनी मर्जी, एक बात है कि जितनी मर्जी बड़ी आपके पास टेक्नोलॉजी हो, जितना मर्जी बड़ा आपके पास तैयारा हो, पॉइंट ये आता है कि उसको चला कौन रहा है, ठीक है, उस पर काम कौन कैसा कर रहा है, किसके पास इतनी ज़्यादा कह लें कि एक किस्म की क्या कहते हैं उसको फ्लेक्सिबिलिटी है, किसके पास इतना ज़्यादा एक नॉलेज है, किसके पास इतना ज़्यादा एक किस्म का, मेरे पास प्रॉपर वर्ड्स यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना है कि जी आप उस चीज़ को चला अच्छा रहे हो, ये मैटर करता है। आपके पास एक बड़ी तोप भी होना, जब तक आपको चलानी नहीं आएगी ना उसको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि इंडिया ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि ये जो वॉर हुई उसके बाद एकदम से इंडिया के डिफेंस में और जेट्स डील्स में और राफेल डील्स में तैयारी देखने को आई है, ज़्यादा तेज़ी देखने में आई है। तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद इंडिया अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं, ये बस दिखाने के लिए या धमकाने के लिए हो रहा है? देखिए जो डिफेंस की चीज़ें खरीदी जाती है ना, वो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए होती हैं, कि ये चीज़ें शो ऑफ करने के लिए, कि अगले को बताने के लिए, कि कान खड़े करने के लिए कि येस वी हैव द पावर, वी हैव द थिंग्स। देखें अब हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, हम कहते हैं हमारे पास JF-17 थंडर है, क्यों बताते हैं हम अगले वाले को? ये बताते हैं कि हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट जेट्स हैं, उन्होंने राफेल खरीदे हैं, वो क्या बताएंगे कि हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट जेट्स हैं। तो ये एक दूसरे को ना आंखें दिखाते हैं। आपने अक्सर वाघा बॉर्डर पर देखा होगा कि जब दोनों मुल्कों की क्या कहते हैं जो रेंजर्स हैं ना आमने सामने होते हैं, तो वो किस तरह से एक दूसरे को जोश दिला रहे होते हैं कि भाई अगर तुम अपने मुल्क के लिए इतना कुछ कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ देखा दिखाई होती है, जंग वंग कोई नहीं करने वाला। सबको पता है कि जंग होगी तो क्या होगा, यहाँ तो इंडिया उड़ जाएगा, यहाँ पाकिस्तान उड़ जाएगा। ये दोनों नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान खत्म हो, यहाँ आई डोंट नो क्या होने वाला है, लेकिन जंग नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया जो है वो फ्रांस के साथ डील्स करता है, रशिया के साथ करता है, वेस्टर्न कंट्रीज जो पावरफुल हैं बहुत ज़्यादा उनके साथ डील करता है, हम सिर्फ चाइना की तरफ ही देख रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमें भी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ डील्स करनी चाहिए? होती हैं, देखिए हमारी डील भी होती हैं। हमने सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया, अगर पाकिस्तान पे जंग होती तो सऊदीया पे भी जंग होगी, दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी भी तो डील्स चल रही हैं ना। अभी मेरे ख्याल में पता नहीं हमने भी कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने अभी रिसेंटली रिजेक्ट भी किए हैं जो जेट्स हैं USA के, और उसने कहा कि भाई हम आपके जेट्स नहीं खरीदेंगे, हमने ख़रीद लिए हैं जिससे ख़रीदने थे। तो यहाँ पर मेन पॉइंट यही आता है कि जिसके साथ आपकी दोस्ती ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी दोस्ती नहीं अच्छी हो गई, आप अपने मुल्क का बेनिफिट देखोगे कि मेरे मुल्क का बेनिफिट क्या है इसके अंदर। तो जहाँ पर आपको अपने मुल्क का बेनिफिट नज़र आ रहा है, ज़ाहिर सी बात है आप उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करोगे।